8/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, क्या कहते बाबा? रोज सवेरे आके बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। देखो उससे हम क्या हो जाते हैं? मीठे बन जाते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। देखो आज बाबा याद करने का नया तरीका, देखो भगवान को याद करने का कैसे तरीका है। बाबा कहते सिर्फ सवेरे जैसे ही आँख खुले ना, बाबा को कहो दिल से, मुस्कुराते चेहरे से, गुड मॉर्निंग बाबा। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधूरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। देखो बाबा पूरी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, मतलब कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं। तो बाबा कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही उठा सकता हूँ, मेरे सिवाय ये कलयुगी रात को सतयुगी सवेरा कोई नहीं बना सकता। गीत है, यो कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवान उवाच कहे तो भी शिव का नाम के मनुष्य बहुत है, इसीलिए कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार देते हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। देखो सबसे पहले भगवान हमें याद करते हैं सवेरे सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको मनुष्य मात्र नहीं जानते। हम हद की रात और हद की सवेरे को हम जानते हैं, लेकिन बेहद की रात और बेहद का सवेरा किसको कहेंगे? बेहद का सवेरा सतयुग त्रेता और बेहद की रात द्वापर कलयुग। भले बच्चे बने हैं परंतु सवेरे उठ के बाप को याद नहीं करते। देखो हम सवेरे उठते ही अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं, सवेरे उठते ही मोबाइल चेक करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहले सवेरे उठते आंख खुलते भगवान को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सवेरे भगवान को गुड मॉर्निंग कहना भी भूल जाते हैं। आज इस पर बाबा हमको समझा रहे हैं। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग, परंतु बाबा जानते हैं ये आदत किसी को भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वो उतरता ही नहीं क्योंकि याद नहीं करते। आधा कल्प मतलब द्वापर से लेके द्वापर कलयुग, ये आधा कल्प हो गया। हमने जो भी कर्म किए वो विकर्म के खाते में गए हैं। तो बाबा कहते जप तप पूजा पाठ सब कुछ किया तो भी दुनिया में दुख कहाँ कम हुआ है, क्योंकि उससे पाप नहीं कटते हैं। सिर्फ परमात्मा शिव को आत्मा समझकर परमात्मा शिव को याद करते हैं तो पाप कटते हैं, ये भगवान समझाते हैं। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता ही नहीं पड़ता। देखो बाबा यहाँ पे चूहे का मिसाल देते हैं। चूहा क्या करता है, जिस जगह पे उसको काटना होता है ना, उस जगह पे वो फूंक लगाता है,
और फूकने के बाद वहाँ काटता है। तो नींद में अगर वो काट के चला भी जाता है ना तो पता नहीं चलता है काटते टाइम, बाद में जब खून निकलता है तब पता चलता है। वैसे माया हमारे से गलतियाँ करा देती है, भूले करा देती है, पाप करा देती है और हमको पता तक नहीं चलता। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। आज सब अपनी चेकिंग करो कि हम सवेरे उठते ही पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं। अगर नहीं करते तो आज से ये धारणा पक्की कर लो कि आज कुछ भी हो जाए, आज से मैं बाबा को सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करूँगा। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह ज्ञान जान सके। देखो, कहते तो है ओ गॉड फादर, ऊपर की तरफ उंगली भी करते हैं, लेकिन भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे आता है, ये कोई नहीं जानते। खुदा को नहीं जानते। खुदा, खुदा मतलब खुद आकर अपना परिचय देते हैं। खुदा, खुद आते हैं ना। बच्चों में भी बहुत बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले, लेकिन बाप को पूरा नहीं जानते। उस लव से बाप को याद नहीं करते। देखो, भगवान को याद करना मतलब नहीं करना है, उससे प्यार होना चाहिए। देखो, लव, कल भी बाबा लव की बात कर रहे थे। लव से याद करना है, सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, ज्ञान के चिंतन में रहना है। यह भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। देखो, बाबा कहते जितना हम भगवान को याद करेंगे ना, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, और खुशी का पारा भी चढ़ेगा, और साथ में जिसमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत है वो सब निकल जाएगा बाबा को याद करने से। शिव बाबा कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहकर एक माशूक को याद करो। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकते, न उच्च पद पा सकते। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी, और सतो प्रधान नहीं बनेगी तो सतयुग में भी नहीं जा सकेंगे। कई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। देखो, बाबा बात भी कैसे करनी है भगवान से वो भी सिखाते हैं, लेकिन मुख्य बात है बाप से लव होना चाहिए। लव रहेगा तो याद रहेगी, और याद रहेगी तो पाप कटेंगे। देखो, सब बातें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। बाबा कहते हैं, भल धंधे धोरी में रहो। धंधा धोरी करते करते बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा एक ही बात बार बार कहते हैं कि भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, कोई भी काम करो, काम करते करते भी आप भगवान को याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में पूजा पाठ, मंत्र जंत्र करना नहीं है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, और उसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। उल्टे कितना इजी टेक्निक है। देखो, हम इतने दिन पूजा पाठ करते, मंदिरों में जाते हैं, या कितनी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर भगवान के दर्शन के लिए जाते। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना है। इतना इजी तरीके से भगवान कहते कि उसको गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो, पूरा दिन उससे दिल की बातें करो, अगर कोई समस्या आती है तो उससे बातें करो। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर मुझे गुड मॉर्निंग करो। देखो, बार बार आज गुड मॉर्निंग पर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि हम सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, देखो मुरली सुनना तो सहज है, लेकिन भगवान की याद में जब हम बैठे तो बुद्धि खिसक जाती है और तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद की सब्जेक्ट मुख्य है। यहाँ कुंवारियाओं को तो बाबा जास्ती मान रखता है, उनको जास्ती याद करते हैं। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, अगर भगवान की राय पर चलेंगे
तो हम अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थी, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है, वहाँ चित्र तो है ही नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेजेस कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीदते हैं लोग। लॉर्ड कृष्णा का तो चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। देखो भगवानों में भी कृष्ण की महिमा बहुत है। कृष्ण को जैसे ठाकुर जी को उठाते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं, ठाकुर जी को सुलाते हैं। कृष्णा की हर बात में गायन है, हर बात की महिमा है, हर बात का पूजन है। क्यों मालूम है? क्योंकि कृष्ण की आत्मा मतलब ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा ने ही परमात्मा शिव को खाते पीते उठते बैठते सोते इतना याद किया है कि आज भक्ति मार्ग में भी कृष्ण की ऐसी ही पूजा होती है। तो जितनी याद उतनी दुनिया वाले भी हमारी पूजा करेंगे। पहले पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान का भूत भगाओ। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ और मुझे याद करो। हाथ कारडे दिल यारडे, मैं पुराना माशूक हूँ। देखो भगवान सखा भी है ना हमारा, तो बाबा कहते हाथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करो और दिल बाबा से लगाओ। देखो हम जब हाथ से काम करते हैं तो कभी चेक करना, खुद की चेकिंग करना। हमारे दिमाग में कितने ख्यालात चलते, इधर के उधर के, पीछे हो गए वो भी, मतलब काफ़ी बातें दिमाग में चलती है। उसके बदले भगवान को याद करो। तो हाथ कारडे दिल यारडे, ऐसा कोई और को समझाते आएगा नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को तो सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो। देखो आज बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सवेरे उठो, उठकर आंखें खोलते ही परमात्मा को बड़ी प्यारी सी स्माइल देकर गुड मॉर्निंग करना। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। देखो एक गुड मॉर्निंग करने से, भगवान को याद करने से पाप कटते हैं। ये राज तो भगवान ही समझा सकता है। देह अभिमान टूटता जाएगा। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे कि हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, ग्राहक का सौदा दिया, फिर वापस बाबा की याद में बैठो। मतलब बाबा कहते हैं वो ग्राहक आया तो उसको भी बाबा का परिचय दो, और फिर वो जाने के बाद इधर उधर की बातें करने के बजाय भगवान को याद करो। ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है। मतलब ब्रह्मा बाबा जब 350 के ऊपर बच्चे थे, जब ब्रह्मा कुमारी की स्थापना हुई तो उनको तो बहुत उनके सिर पे जिम्मेदारियां थी। हमारे ऊपर तो इतनी नहीं है ना। तो बाबा कहते थे याद करने की, बाबा मिसाल बताते हैं। जब भी भोजन पर ब्रह्मा बाबा बैठते थे शिव बाबा को याद करने, तो हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाते थे। थोड़ा याद करते थे ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा भी मेरे साथ है, हम दोनों इकट्ठे खा रहे, फिर भूल जाते हैं। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर है। मतलब ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी। तुम्हारा तो बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 2 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। देखो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ भगवान को याद करने से कमाई होती है, वो भी एक जन्म नहीं। देखो हम एक जन्म की कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो और ये मुरली सुनो,
तो तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई, 21 जन्म तुमको कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, सुखों में पलोगे। तो लेकिन मोह बहुत है ना, बाबा कहते हैं मोह के कारण शिव बाबा की याद भूलते हैं, अपने बच्चों को ही याद करते हैं, नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। देखो रहना घर परिवार में है, सबका बहुत केयर भी लेना है, लेकिन याद और प्यार बाबा को करना है और उन बच्चों को भी करना है, लेकिन रूहानी प्यार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना, ज्ञान के चिंतन में रहना, व्यर्थ बातें नहीं करनी। वरदान, देखो वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है जो भगवान हमको देते हैं। देखो क्या कहते हैं भगवान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवो। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवो। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पती हुई आपके सामने आएगी। देखो ये बाबा कहते हैं, देखो एक लहर आने दो दुख की। देखो अभी तो देखो एक कोरोना की लहर आई तो देखो आत्माएं कितनी तड़प रही थी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। देखो अगर किसी को कोई बात समझानी है लेकिन हमारे दिल की भावना उनके लिए बहुत कल्याणकारी होनी चाहिए, तो वो शिक्षा उनके दिल से लगेगी, मतलब वो मानेंगे। ओम शांति। ओम शांति।